करने जा रहे हैं। तो उस दौरान अगर हम लोग ट्रांजैक्शन जो फिक्स करेंगे, त्रिसीमाना जिसको बोलते हैं, त्रिसीमाना का मतलब होता है जहां तीन मौजा का एक जगह बिंदु मिलता है, बिंदु मिलान होता है, उसको त्रिसीमाना बोलते हैं। वहीं से जितना भी मौजा का एरिया होता है और हर प्लॉट का नापी किया जाता है, वो त्रिसीमाना इनके द्वारा फिक्स किया जाएगा। समय समय पर हम लोग उसका जांच करते रहेंगे, ऑडिट करते रहेंगे। त्रिसीमाना फिक्स होने के बाद हर एक मौजा का बाउंड्री वेरिफिकेशन हो जाएगा, बाउंड्री भी बंधा जाएगा। जब बाउंड्री बंधा जाएगा, ये प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगा, आपके द्वारा पेपर तो जमा हो ही चुका है, वंशावली बन चुका है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे अहम प्रक्रिया, यही दो अहम प्रक्रिया है और इसमें हम आप लोग से निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इसमें आप लोग को चूकना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये आप लोग से रिलेटेड है, रैयत से रिलेटेड है और ये बहुत अहम प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया क्या है, किस्तवार। वो लोग किस्तवार करने के लिए प्लॉट पे आएंगे, सूचना दे दिया जाएगा फलाने समय सब समय, और उसमें क्या करेंगे, ये उस एक नंबर प्लॉट जो नक्शा में एक नंबर प्लॉट है, उस प्लॉट से लेकर के नीचे के प्लॉट तक, यानी उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे और दक्षिण पूर्व से निकल जाएंगे। ये पूरा प्लॉट, पूरा एरिया और पूरा मौजा का जो पूरा एक एक प्लॉट का ये स्वामित्व का निर्धारण करेंगे कि हाँ इस प्लॉट पे हम हैं, एक नंबर प्लॉट किनका है। एक नंबर प्लॉट मान लीजिए इनका है तो इनका नाम चढ़ेगा, 2 नंबर भी इनका है तो 2 नंबर इनका चढ़ेगा, 3 नंबर में इनका 3, लेकिन 4 नंबर में अगर आपका आ गया तो 4 नंबर प्लॉट में ही आपका नाम चढ़ाएंगे। उसी हिसाब से आगे ये बढ़ते जाएंगे और बढ़ने के बाद तब जाकर के, और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये 52 का जो नक्शा है उसका नहीं, ये एसएस नक्शा, एसएस नक्शा ऑलरेडी वीडियोग्राफी के द्वारा, सर्वे एजेंसी के द्वारा जे पूरा था, उस हिसाब से नक्शा ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। अभी का एक एक चीज, छोटा से छोटा जो प्लॉट आप लोग बनाए हैं, आर है, मेड़ है, जहां घर है, अभी जो हम बात कर रहे हैं इस बिल्डिंग में, ऑलरेडी वो नक्शा में ये बिल्डिंग भी होगा। एक एक घर जो 2011-12 तक का, उसके रिसेंटली जो होगा वो भले नहीं आया होगा, लेकिन जिस समय जेट उड़ा था 11-12 में, उस समय तक का सारा कुछ उस नक्शा में आ चुका है। उस नक्शा को हम लोग एसएस नक्शा बोलते हैं, स्पेशल सर्वे नक्शा, ये उसी पे काम करेंगे। और 52 का जो नक्शा है वो हम लोग आधार मान के चलेंगे, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो रहा है या गड़बड़ी हो रहा है उसका मिलान हम लोग 52 के नक्शा से करेंगे, लेकिन काम हम लोग ऐसे नक्शा से करेंगे जो 11 का नक्शा है। उस नक्शा के हिसाब से हम लोग काम करना ये चालू करेंगे। किस्तवार का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। किस्तवार का जब प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तब उसके बाद आएगा खानापुरी का प्रक्रिया। ये भी प्रक्रिया बहुत अहम है। ये दो प्रक्रिया जो बताए, किस्तवार और खानापुरी, ये पूरा सर्वे का जान होगा। इस पे आपका हर एक समस्या का निदान होगा और हर एक प्लॉट का क्लियरिफिकेशन होगा इसी पे। तो आप लोग दो प्रक्रिया जब होगा, इस दो प्रक्रिया में बहुत एक्टिव रह करके अपना अपना काम कराना है। तो खानापुरी प्रक्रिया में जो क्या होगा, इनके द्वारा जो साक्ष्य प्लॉट पे आया, ग्राउंड रियल्टी पे, क्योंकि ग्राउंड पे गए तो ग्राउंड रियल्टी पे जो क्षण के आया कि ये सब प्लॉट इनका है, वो कटवा दिया, कागज दिए, उस कागज का ये मेंबर प्लॉट में फलाने बाबू का है, एक नंबर बता दिए, लेकिन अब कागज के हिसाब से हम देखते हैं कि 1 नंबर का कागज ये जमा किए कि नहीं किए। तो मिलान जब हो गया, अगर मुंह में या कि नहीं समरसता है कि हाँ जो बताए वो सही है, तो एक रजिस्टर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं याददाश्त पंजी, जो आप लोग ब्लॉक में पहले देखे होंगे जाकर के। पुराना खतियान जब लेना रहता होगा, जितना रहता होगा तो लंबा लंबा रहता है, चौड़ा चौड़ा, उसी टाइप का आपको एक याददाश्त पंजी इनके पास संधारण कर दिया जाएगा। उस याददाश्त पंजी में आपका पेपर के हिसाब से ये आपका स्वामित्व का निर्धारण करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका खतियान का प्रारूप चालू हो गया, रूपरेखा तैयार होना चालू हो गया उसमें, ठीक है। अब इनके द्वारा एक कॉलम है, उसमें अनुशंसा कर दिया जाएगा कि हमारे द्वारा अनुशंसा किया जाता है कि अमुक रैयत का पेपर का मिलान करते हुए सब कुछ सत्य पाया गया, इनका खाता खोला जाए। तब वो फाइल हम लोग के पास आ जाएगा, कानूनगो के पास आ जाएगा। हम लोग के पास जब वो फाइल आएगा, उस चीज को हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि इनके द्वारा जो भी कार्य को किया गया है वो सब सही है कि कुछ मिस्टेक्स है। अगर पेपर से और जो ये ग्राउंड रियल्टी देंगे उसके हिसाब से सब कुछ सही रहेगा, तो फिर हमारे द्वारा भी उसको पारित कर दिया जाएगा और हमारे द्वारा इनको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आप अब इसका स्वामित्व का निर्धारण कीजिए और इनके नाम पे अमुक जो रैयत आप दर्ज किए हैं उस पर खाता खोलिए। अगर पेपर सही रहा तो, अगर पेपर में किसी तरह का डिफरेंस है, अगर भिन्नता है, पेपर नहीं सही है, तो हम लोग उसको वहां खारिज करेंगे। ये तो हमको ग्राउंड रियल्टी दिए, लेकिन उसको हम लोग वहां खारिज कर देंगे। और खारिज करने के बाद उस टाइप का, मान लीजिए कि
100 प्लॉट में 10 प्लॉट का ऐसा आ गया कि पेपर से समझता नहीं है, उसको हम लोग खारिज किए, उसका पुनः हम लोग वेरीफाई भी करेंगे आकर के। ठीक है, तो अब जो हो गया कि इनके द्वारा यादाश्त पंजी का भी निर्धारण हो गया। यादाश्त पंजी का जब निर्धारण हो गया तब इनको फिर परमिशन मिलेगा कि ये प्रपत्र 6 LPM का एंट्री करेंगे ऑनलाइन। जो चीज को ये ऑफलाइन किए अब उसको ऑनलाइन ये एंट्री करेंगे उस चीजों को। तो जब ऑनलाइन एंट्री करेंगे और ये ऑनलाइन एंट्री जब कर लेंगे तब जाकर के आपको इसी तरह का ग्राम सभा लगा करके आप लोग को वो पर्चा दिया